अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर उमर खान। आज हम बात करेंगे कि दवाइयों के साथ ब्लड प्रेशर का हम किस तरह इलाज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल को हम दवाइयों से किस तरह ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या आपके ख़ानदान में कोई भी है जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैं तकरीबन 5 किस्म की दवाइयों के बारे में बात करूँगा जो ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए काम आती हैं। तो नाजरीन, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, क्यों लाजमी है? ब्लड प्रेशर का कंट्रोल इसलिए लाजमी है क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आगे जाके, आज नहीं, कल नहीं, अगले चंद सालों में आपका दिल का दौरा आपको पड़ सकता है। आपको गुर्दों की बीमारियां आपके आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। फिर लोगों में ब्लड प्रेशर के साथ ये भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में नहीं हो तो दिमाग के अंदर खून भी जम सकता है। उसको कहते हैं स्ट्रोक और फॉलेज वगैरह। स्ट्रोक और फॉलेज का अटैक भी ब्लड प्रेशर के मरीजों को बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए अगर आपको कोई भी डॉक्टर ब्लड प्रेशर की दवाई आपको दे तो आपको ज़रूरत है कि आप पाबंदगी से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाएं। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं खाएंगी तो बहुत किस्म की तहकीक हो चुकी है आजकल कि इससे इंसान जल्दी मर सकता है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ सही तरह खाएंगे तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी भी लंबी हो जाए। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो इंसान कर सकता है वो इंसान कोशिश ज़रूर कीजिए। चलिए नाज़रीन, मैं तकरीबन 5 किस्म की दवाइयों के बारे में बात करूंगा जो ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। 5 किस्म की दवाइयों के बारे में बात करूंगा जो ब्लड प्रेशर के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होती हैं। और अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स में दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालों के जवाब आपको दे सकूं कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ किस तरह खाई जाती हैं, किस किस्म की दवाइयाँ होती हैं और आपको क्यों खाना चाहिए, और ये दवाइयाँ और किस किस्म की बीमारियों के लिए इस्तेमाल में होती हैं। नाज़रीन, ये ज़रूर कीजिए कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है। उनके साथ आप ये ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर कोई, जो मैं दवाइयाँ जिन दवाइयों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, कोई ये दवाइयाँ खाता है, लेता है, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप ये दवाई ले रहे हैं, आपका इन दवाइयों के साथ क्या तजुर्बा रहा है। सबसे पहली दवाई जो मैं आपके सामने पेश करूंगा उनको कहते हैं डायूरेटिक्स, यानी कि पानी बढ़ाने वाली दवाइयाँ। ये दवाइयाँ इंसान का पेशाब बढ़ाती हैं। जब पेशाब बढ़ जाता है तो उससे इंसान के अंदर जो खून होता है उसका मिकदार थोड़ा सा कम हो जाता है। जब खून का मिकदार कम हो जाता है तो खून का प्रेशर भी इंसान के अंदर कम हो जाता है, यानी कि ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। ज़्यादा पेशाब करने से ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। इनको कहते हैं डायूरेटिक्स। ये पानी की दवाइयाँ होती हैं, इनको वाटर पिल्स भी कहते हैं। चंद दवाइयाँ जो डायूरेटिक्स के अंदर इनका शुमार होता है, इनको कहते हैं, चंद दवाइयों का नाम है। एक तो है क्लोरथैलेडन, फिर है इंडेपामाइड, फिर एक और दवाई है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। इसे HCTZ भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ये ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए ये दवाइयाँ बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। एक और दवाई है, इसको कहते हैं फ्रोसमाइड। एक और नाम उसका है लेसिक्स। ये बहुत लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। ये लेसिक्स और फ्रोसमाइड, ये जिनका दिल कमज़ोर होता है, इनको हार्ट फेलियर वगैरह होता है, उनमें बहुत पानी जम जाता है, पानी बहुत बॉडी के अंदर फंस जाता है। तो इस पानी को निकालने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं कि पानी निकले तो बंदा सांस भी ले सकता है अच्छी तरह। लेकिन इन दवाइयों के लिए मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों में मोहतात रहना चाहिए क्योंकि ये दवाइयाँ, अगर बंदे के गुर्दे ख़राब हैं तो बहुत ही डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि ये दवाइयाँ कभी का गुर्दों को भी ख़राब कर सकती हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं और ये अक्सर औकात पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं। दूसरी जो दवाइयाँ जो मैं आपके सामने पेश करूँगा उनको कहते हैं एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन अगर आप कोई दवाइयाँ लेते हैं, मसलन एनालाप्रिल, लाइसिनोप्रिल, वालसार्टैन, ये दवाइयाँ हैं जिनको एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो दवाइयाँ होती हैं, ये इन दवाइयों का इसमें शुमार होता है। ये बहुत कॉमन दवाइयाँ हैं। इसलिए कॉमन दवाइयाँ हैं क्योंकि इन दवाइयों का ज़्यादतीज़, डायबिटीज़ के अंदर इनका फ़ायदा है।
इन दवाइयों को लेने से आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर होता है, और जो डायबिटीज़ ज़ियापतीज़ के मरीज़ होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर किडनी की बीमारियां जो होती हैं वो ये दवाइयां रोक सकती हैं। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ भी है और ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है, डॉक्टर हजरात ये दवाइयाँ यानी कि एनालाप्रिल, लाइसिनोप्रिल, वालसार्टन वगैरह, ये दवाइयाँ डॉक्टर हजरात मरीजों को देते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है और शुगर की बीमारी भी है, क्योंकि शुगर की बीमारी के अंदर आगे जाके उनके गुर्दे इंसान के ख़राब हो जाते हैं। तो ये दवाइयाँ उन गुर्दों की खराबी को रोकने में मदद देती हैं ये दवाइयाँ। तीसरी किस्म की दवाइयाँ के जिनके बारे में बात करूंगा, उनको कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इनके अंदर दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं? एम्लोडापिन एक दवाई होती है, डेल्टायाजिम एक और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की दवाई होती है। ये अच्छी दवाइयाँ हैं, इनके अंदर साइड इफेक्ट्स भी थोड़े से कम होते हैं। और एक और दिल का कंडीशन है जिसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है कि इंसान की जो नॉर्मल धड़कन होती है, लुब डुब लुब डुब लुब डुब, ये धड़कन एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर खराब हो जाती है। इंसान की धड़कन इरेगुलर हो जाती है। नॉर्मल लुब डुब की बजाय लुब डुब लुब लुब डुब लुब 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 लुब, बिल्कुल धड़कन दिल की धड़कन की टाइमिंग खराब हो जाती है। ये आप कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये दवाइयाँ कभी कभार डेल्टाज़न खास तौर पे एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। कोई अगर नाजरीन में से ये दवाई लेता है तो मुझे बताइए ज़रूर नीचे कमेंट्स के अंदर। फिर एक और किस्म की दवाइयाँ काफ़ी कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, बीटा ब्लॉकर्स। इसके अंदर चंद दवाइयाँ मैं आपके सामने पेश कर दूँ। टेनोरमिन एक दवाई है जो पाकिस्तान में बहुत दस्तयाब है, एटेनोलॉल भी उसको कहते हैं। मिटोप्रोलॉल एक और दवाई है, उसका नाम लोप्रेसर भी कहते हैं, उसको टोप्रोल भी कहते हैं। एक और दवाई प्रोप्रानोलॉल जो इंडराल के नाम से वो पाकिस्तान में दस्तयाब भी है। तो ये दवाइयाँ बीटा ब्लॉकर्स, ये दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। इनके बहुत दूसरे और किस्म के भी फ़वाइद हैं। एक तो एट्रियल फिब्रिलेशन जो मैंने नाम आपके सामने पेश किया था, उसमें भी ये इस्तेमाल होती हैं। और फिर अगर किसी को दिल का दौरा यानी कि दिल का हार्ट अटैक वगैरह इंसान को हुआ है, तो उन लोगों को भी ये दवाई दी जाती है। ये क्या करते हैं कि इंसान का दिल हल्का सा आहिस्ता कर देते हैं। जब आहिस्ता करते हैं तो आइंदा हार्ट अटैक से बचाने में इन दवाइयों से मदद मिलती है। तो इसलिए ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर के भी काम आती हैं, और जिन लोगों को दिल का दौरा वगैरह पड़ चुका हुआ है उन लोगों में भी ये बहुत काम आती हैं। फिर पांचवी किस्म की दवाई जो आपके सामने मैं पेश करूंगा उसको कहते हैं वेजोडायलेटर्स, यानी कि जो वेसल्स होती हैं, जो खून की नालियां होती हैं, ये उनको खोल देती हैं। जब खून की नालियां खोल जाती हैं तो ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाता है। इनमें चंद दवाइयां हैं, उनके मैं नाम आपके सामने पेश कर देता हूं। एक तो है हाइड्रोलाजीन, फिर एक और है मिनॉक्सिडिल एक अजीब दवाई है। वो मर्दों के अंदर बाल गिरने के लिए भी, बॉल्डनेस के लिए के इलाज के लिए भी कभी कभार इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आप ये दवाइयाँ खुद कभी मत लीजिए, डॉक्टर से पूछ के ले, उसके बजाय आप बिल्कुल मत लीजिए। चलिए नाज़रीन, ये 5 दवाइयाँ थी जो मैंने आपके सामने पेश करनी थी कि जो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी कि अगर मैं इनको रिपीट करूँ, सबसे पहले मैंने बात की थी कि दवाई सबसे पहले ली जाती है डायूरेटिक्स यानी कि पानी की दवाइयाँ, यानी कि लेसिक्स, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडन। फिर मैंने बात की थी एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स मेडिकेशन, यानी कि एनालाप्रिल, लाइसिनोप्रिल, इनके बारे में मैंने बात की थी। फिर बात हुई थी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यानी कि डेल्टायाजिम, कार्डाजिम वगैरह, इसके ऊपर बात हुई थी। फिर बात हुई थी बेटा ब्लॉकर्स यानी कि एटेनोलॉल, टेनोरमिन, मिटोप्रोलॉल, इसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी वेजोडायलेटर्स यानी कि हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल। लेकिन इससे पहले कि मैं आज ख़त्म करूँ ये गुफ्तगू, ब्लड प्रेशर की दवाइयों की कभी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर आपका शुरू में बढ़ गया है, आपको अभी पता चला है, आपको 1 ही साल हुआ है, तो आप कोशिश करें कि अपनी लाइफस्टाइल, रहना सहना और डाइट को आप इम्प्रूव करें। तो ब्लड प्रेशर की दवाइयों से आप बच सकते हैं, और जो इनके साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं इनसे आप बच सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आप वजन अपना बिल्कुल कम कीजिए। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आप वजन बिल्कुल कम कीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। फिर आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स
यानी कि कैंडीज़ वगैरह, केक्स वगैरह, जलेबी, इस किस्म की चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह, ये आप बिल्कुल ही कम कर दें, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल इंप्रूव होगा। फिर आपने प्रोसेस फूड यानी कि फास्ट फूड वगैरह आपने नहीं खाना। पाकिस्तान के अंदर आजकल तो बहुत हर जगह फास्ट फूड, बर्गर, फ्राइज़ वगैरह हर जगह दस्तयाब है। ये आपने बिल्कुल नहीं लेने। फ्राइज़, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह जो हर जगह दस्तयाब होंगे, हर गली नुक्कड़ में सड़क के ऊपर फास्ट फूड की दुकानें खुल गई हैं। ये अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ वगैरह, दिल की बीमारियां हैं, तो आपने बिल्कुल फास्ट फूड नहीं खाना। फिर आपने ये क्या करना है कि आपने ये सा गन बला अपने बंद कर देना है, कम कर देना है, और फिर आपने फल और सब्जियां आपने खानी है, आपने घास फूस खाना है। ये आपने अपना मामूल बना देना है। आपने रोटियां कम खानी है, चावल कम खाने हैं, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा बढ़ा देने हैं, और आपने वेजिटेबल वगैरह आपने ज़रूर बढ़ा देने। फिर जो आपने करना है, जो पाकिस्तान हम लोगों के लिए हमारे खाने के अंदर बहुत ही मुश्किल है करना, वो ये आपने नमक बिल्कुल बंद कर देना है। नमक आपने बहुत ही कम कर देना है। कोशिश करें कि एक नमक मामूली सा ही आप अपनी हांडी में डालें, ठीक है ना, क्योंकि नमक से बहुत फर्क पड़ेगा। अक्सर औकात मरीज आते हैं, उन्होंने बाहर खाया होता है या घर के अंदर कोई ना कोई दावत होती है, और वो नमक ले लेते हैं, नमक से भरे हुए खाने खा लेते हैं, उनको नुकसान होता है, पर अस्पताल आते हैं, उनका दिल का दौरे पड़ रहे होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हवा में पहुंचा होता है, उनका हार्ट फेलियर वगैरह हुआ होता है। तो नमक आपने बिल्कुल कम कर देना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपने नमक बिल्कुल कम कर देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने हर दिन आपने आधा घंटा, 30 मिनट, आधा घंटा आपने वर्जिश लाजमी करनी है। हर दिन आपने किसी भी दिन का नागा नहीं करना। अगर आपने स्केड्यूल बनाना है तो आपने हर दिन में आपने एक्सरसाइज का स्केड्यूल लाजमी डालना है, क्योंकि हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे गुजरेंगे कि किसी ना किसी वजह से आपको एक्सरसाइज आपकी मिस हो जाएगी। तो आपने किसी भी दिन का नागा नहीं करना। आपने हर दिन कोशिश करनी कि आप वर्जिश करें, कम से कम 30 मिनट जरूर करें, कम से कम ब्रिस्क वॉक जरूर कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नाज़रीन, अगर कोई शराब नोशी वगैरह करता है, इसको बिल्कुल बंद कर दें, इसको बिल्कुल बंद कर दें। ये बिल्कुल ही ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए जायज़ नहीं है। चलिए नाजरीन, अगर आपके पास ब्लड प्रेशर के लिए कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स में डालिए। और आज मैंने आपके सामने 5 दवाइयों के बारे में बात की। अगर किसी ने ये मिस कर दी है तो ज़रूर ये वीडियो मैं अभी सेव करूँगा, तो ज़रूर ये वीडियो आप दोबारा देखिए और देखिए कि आपकी कौन सी दवाइयाँ हैं। यानी कि अगर आप एक दवाई काम नहीं कर रही तो आपका डॉक्टर आपको किसी और दवाई पर डाल सकता है। अगर एक दवाई से आपका काम नहीं बन रहा तो आपको दूसरी दवाई वो आपके लिए ऐड कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने अभी आखिर में बात किया, कोशिश कीजिए कि आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़े। अगर दवाइयों के साथ ठीक है फायदा हो सकता है, लेकिन दवाइयों के साथ साइड इफेक्ट्स वगैरह भी होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप दवाइयों के बगैर आप अपना ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल पाएं। ठीक है ना नाजरीन, चलें, मेरा नाम है डॉक्टर खान, और कोई सवाल है तो ज़रूर बताइए, कोशिश करते हैं आप जवाब दीजिए। और इंशाल्लाह अगर आपके पास कोई टॉपिक है, कोई और मेडिकल टॉपिक के ऊपर आपने बात करनी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और मैं उन टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ इंशाल्लाह बात ज़रूर करूँगा। चलिए नाज़रीन, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर वगैरह का भी मसला है, उनको साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर जिसको शुगर की बीमारी होती है तो उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी उन पे लगी हुई होती है। तो ज़रूर शेयर कीजिए घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। अगर कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह आपसे अनकरीब दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।